नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम रेडियो जयघोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ इस वक्त कार्यक्रम काव्य धारा लेकर। और काव्य धारा में मैं आपके बीच आज एक ऐसी शख्सियत को लेकर के आया हूं, एक ऐसी कवित्री को लेकर के आया हूं जिनकी पहचान आज पूरे देश में हो रही है। बहुत ही कम समय में इन्होंने अपनी ख्याति पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक भी फैलाई है। तो आज उनसे जुड़ेंगे, उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले परिचय कराते हैं आपका मानसी द्विवेदी जी से। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार जी। और रेडियो जयघोष में हम आपसे कुछ बात करें, आपको देख करके यहाँ पर कुछ पंक्तियां बरबस मुझे याद आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि पहले उन पंक्तियों से आपका स्वागत करूं। और मित्रों, आपके लिए भी ये पंक्तियां हैं कि हुस्न कहता है आप मचल जाएं, हुस्न कहता है आप मचल जाएं, इश्क कहता है हम गजल गाएं, और शम्मा ने फिर कहा पतंगे से आइए साथ साथ जल जाएं। क्या बात है। तो काव्य की इस गंगा में नहाने के लिए और जो कविता की ये जो लौ है जो प्रज्वलित होती है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उसमें हम और आप सभी जलने को यहाँ पर तैयार हैं, तत्पर हैं। तो आपका स्वागत करते हुए आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। जी, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है। सबसे पहले तो इस बहुत सुंदर सी मुहिम को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और इस बात की बधाई भी देना चाहूँगी कि एक जो युवाओं के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए, रचनाकारों के लिए, कलाकारों के लिए एक जो बहुत अच्छा सा मंच आपने संजोया है, तैयार किया है सुंदर तरीके से, इस बात के लिए ढेर सारी बधाई देती हूँ। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहते हैं कि हम आपसे बातों का सिलसिला शुरू करें, लेकिन यहाँ पर आपकी कविताएं भी बहुत ज़रूरी हैं। तो क्यों ना शुरुआत कुछ पंक्तियों से हो जाए। जी, मैं मूलतः अयोध्या से हूँ जी। और अयोध्या वो महात्म्य का स्थान है जो वैश्विक स्तर पर जाना जाता है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। तो जिसके बारे में बस दो पंक्तियां बाबा लिख गए हैं, तो वो बाबा तुलसी ने इतना कहा है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन, क्या बात। उत्तर दिस सरयू बह पावन। अयोध्या का बहुत सुंदर सा परिचय उन्होंने लिखा है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपनी बात उसी परिचय से जोड़ती हूँ। वाह। कि तुलसी के मानस सरीखी नाम मानसी है, करने प्रणाम राम नगरी से आई हूँ। क्या बात है, वाह। और राम की विवशता और लखन का त्याग जहाँ, भरत सा भाई उस डगरी से आई हूँ। क्या बात, वाह। तो सिय सुकुमारी की व्यथा कथा संजोए हुए, जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। आय हाय हाय, क्या बात है, जो हल में फंसी थी उस गगरी से आई हूँ। ओ मीठे मीठे बेर आप चखो मेरी कविता के, मिल के अभी अभी मैं सबरी से आई। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बेर आप चखो मेरी कविता के, मिल के अभी अभी मैं सबरी से आई हूँ। क्या बात है। आपने बताया कैसे अपनी बात, अपना परिचय आपने दिया। आपके परिचय की बात आती है तो यहाँ पर एक बात मन में आती है कि कैसे ये यात्रा कैसे शुरू हुई, कैसे आपने इतनी जल्दी एक जो अच्छा खासा होता है ना कि अपना नाम स्थापित कर लेना, कैसे ये पूरी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल मैं बहुत छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ। वो गांव जहाँ पर अभी भी बहुत अच्छी सड़कें नहीं हैं। अच्छा। तो जो पढ़ाई का टाइम था, आज तो एमडीएम मिलता है, सारी चीज़ें हैं। हम सरकारी स्कूल के उस परिवेश से पढ़े जहाँ पर सुविधाएं पूरी तरह से नहीं हुआ करती थी। अभावों का गांव था। लेकिन सबसे अच्छी बात जो थी वो ये थी कि हमारे जो परिवार का वातावरण था वो बहुत अच्छा था। पिताजी शिक्षा विभाग में थे और घर में बहुत अच्छी सी लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया सा एक हिंदी वाचन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। क्या बात। वो साल में 2-3 कवि सम्मेलन आयोजित किया करते थे। तो हमें क्यूरियोसिटी होती थी कि आखिर कवि सम्मेलन है क्या। तो बोलते थे जो लोग लिखते हैं वही पढ़ते हैं, दूसरा नहीं पढ़ सकती हो। तो लगा कि नहीं, अब कुछ करेंगे। तो उसमें तमाम सारे नामचीन लोग जाया करते थे, बुद्धिनाथ मिश्रा जी, नीरज जी, सुफलता त्रिपाठी जी, तमाम ऐसे लोग जाया करते थे जिन्हें मैं बहुत रातों रात, मतलब वो कैसे फेमस हुई इस पर बात करती थी। तो ये होता था कि रातों रात कोई फेमस नहीं होता, वो एक साधना है। साधना है, ये बहुत अच्छी बात कही आप। हाँ, और जो उसमें रत रहता है वो एक ऊंचाई ले लेता है। क्या तो बात। बस कवि सम्मेलन सुनने से लेके, और फिर हुआ कुछ यूँ कि जब मैं 9th में थी तो कुछ टूटी फूटी लाइनें मैंने लिखी और पिताजी को दिखाया। तो वो खुश हुए और उन्होंने कहा हाँ तुम लिख सकती हो।
अरे वाह। तो हमने लिखना शुरू किया और उसका परिणाम ये रहा कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते मेरी पहली पुस्तक एक अंजुरी धूप प्रकाशित हो गई थी। क्या बात है, वाह। जी। ये बड़ी बात है, ग्रेजुएशन होते होते आपने मतलब हाँ, अपनी जो यात्रा थी उसकी शुरुआत एक पुस्तक के रूप में सामने आ चुकी थी। एकदम। वाह। अब वो इस बात अलग है कि उसमें मुझे मानक नहीं पता थे हम्म कि ये गजल है, मुक्तक है, गीत है, क्या है, मुझे नहीं पता था। हम्म बस ये था कि वो स्वांतः सुखाया था जो भी था। हाँ, जो मुक्त एक मन से आया वो हाँ, आपने वो उसको मुझे अच्छा लगता था। पुस्तक के रूप में सामने रख दिया। जी। क्या बात है। तो ये कब की बात है? 2005 की बात है। 2005 की दौर की बात है मित्रों। आप देखिए कहाँ से जब आपके मन में कुछ होता है, एक अंदर से प्रतिभा होती है, तो कैसे वो तैयार होती है और कैसे आगे पुष्पित पल्लवित होकर के अपना रास्ता तय करती है। मानसी द्विवेदी इसका ज्वलंत उदाहरण है, आपके सामने बैठी हुई हैं। इन बातों को हम और आगे बढ़ाएं जी। और हमारा बस मन ये कर रहा है कि कुछ ना कुछ बीच में चलता रहना चाहिए। तो जो कविताएं हैं, जो पंक्तियां हैं, जो बिल्कुल। आपकी रचनाएं हैं, वो बीच बीच में जुड़ती रहें तो मज़ा आता रहेगा। रचनाएं तो बहुत सारी लिखी, जैसे थोड़ी सी मनमौजी टाइप की हूँ। बहुत खुश हुई तो खुशी वाली कुछ रचनाएं लिख ली, क्या बात। और मन परेशान रहा तो कुछ वो वाले उद्गार लिख लिए। तो मैं खुद ही नहीं जान पाती कि मैं किस रस की कवित्री हूँ। मूड के हिसाब से हो जाता है, मन के हिसाब से हो जाता है। हम मन से संचालित लोग हैं। क्या बात है, क्या तो बात है। ये बहुत बस अच्छी बात कही। जो कवि साहित्यकार होते हैं वो वाकई हाँ, में मन के अधीन होते हैं और मन के हिसाब से ही वो एकदम। चलते रहते हैं। जहाँ रहेंगे 100% रहेंगे, नहीं रहेंगे तो बिल्कुल नहीं बिल्कुल रहेंगे। नहीं रहेंगे। तो ये तो थोड़ा ऐसा जो कवि मन है वो इस समय अगर कुछ कहना चाहेगा तो क्या कहेगा? मैंने प्रेम पर कुछ लिखा, वो सुनेगा। अरे वाह, जरूर, स्वागत है। मैंने लिखा कि आकर्षण बस मास दिवस के, आकर्षण बस मास दिवस के, वो ठहरे जो नेक रहे। आय हाय हाय, क्या बात है। बाकी तो आकर्षण महीने 2 महीने चलते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, वाह। कि आकर्षण बस मास दिवस के, वो ठहरे जो नेक रहे, और मन की साकल खुली तुम्ही से, रिश्ते भले अनेक रहे। क्या बात है, वाह। और गुणा भाग वाले जीवन में सब संबंध दशमलव पर। आय हाय हाय, क्या बात कही है, वाह। जिनका कोई मानक ही मानक ही नहीं है। कि गुणा भाग वाले जीवन में सब संबंध दशमलव पर, आहा, और मन के अंक गणित में हम तुम वाह। 2 होकर भी एक रहे, वाह वाह वाह, क्या ये बात मन है, का अंक गणित है। वाह। तो ऐसे ऐसे मनोभाव वाली एक जो कवित्री है, एक जो साहित्यकार हैं, वो ज्यादा क्या लिखना पसंद करती हैं? उनको क्या ज्यादा अच्छा लगता है? हाँ, मुझे कुछ चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आकर्षित करती हैं, जैसे नारी विमर्श की बात हो गई या सच की बात हो गई। ज़रूरी नहीं कि सच की बात की जाए तो उसमें नारी ही वरीयता पर आती है। वो कोई भी हो सकता है, सच समाज तो का किसी कोई भी भी पक्ष का व्यक्ति हो बिल्कुल, सकता है ना, बिल्कुल। जो सही है हम उसका पक्ष लें। वाह, ये ज़रूरी है कि बिल्कुल। किसी ने लिखा है कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, आय हाय हाय, वो कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। क्या बात कही है, वाह, बहुत सुंदर। तो हमें वो देखना है कि हो क्या रहा है। और यही कलमकार का, यही एक हाँ। साहित्यकार का दायित्व भी कहा गया है, धर्म कहा गया है उनका। तो आप इस धर्म पर बखूबी चलती हुई हैं और अपनी बात रखती हैं। हाँ, कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत सही मानक पे चलते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कमियों से रहित नहीं होता। तो हम भी अपनी बहुत महिमा मंडन में कुछ बहुत खास नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, बस ये कोशिश करते हैं वाह, कि चीज़ें सही रहें। बहुत बढ़िया मानसी जी। आपका मंचों पर भी अच्छा खासा आना जाना है, मंचों पर जी। भी आज आप एक जाना पहचाना नाम है। तो आज के जब आप मंचों पर जाती हैं तो वहाँ पर आपको क्या लगता है कि कविताओं को देखते हुए जो उसका स्तर है वो आज मंचों पर कहाँ है और उसको कैसे बचा करके और बना करके रखा जाए? आपने एक ऐसे बिंदु पर चर्चा की है जिस पर बहुत साफगोई से बोलना, कहीं ना कहीं से अपने आप को संकट में डाल लेना है। मतलब ऐसा बिंदु जिस पर हम अगर वो है ना कि एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। नहीं, मैं सिर्फ आपकी व्यक्तिगत बात जानना चाहता हूँ कि आपका जो साहित्यकार मन है वो ऐसे में मतलब कई बार क्योंकि बहुत तकलीफ होती है सुस्मित जी, कई बार बहुत तकलीफ इसलिए होती है कि ये लगता है कि अगर ये साहित्य है तो साहित्य क्या है, बिल्कुल। अगर ये रचनाकार हैं तो रचनाकार कैसे होते हैं। तो ऐसे में आप कैसे अपने स्तर को बराबर, क्योंकि आपने अभी जितनी भी रचनाएं सुनाई उनमें एक स्तर दिख रहा है, उनमें एक चिंतन दिख रहा है, तो ये आप मंचों पर कैसे बरकरार रखती हैं, कैसे उसको बजा के सजा के संवार के चलती हैं? बस कोशिश ये होनी चाहिए कि सार सार को गही रहे, आहा, थोथा दे ही उड़ाए। क्या बात। हमें जो चाहिए वो हम ले लेते हैं,
हमें बाकी से क्या मतलब है। ये अच्छी बात कही और आपने कि दुनियादारी और दुकानदारी एक अलग विषय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी जी। मंच की दुकानदारी एक अलग विषय है और साहित्य को परोसना एक अलग विषय है। वो हमेशा अलग रहा है और अलग रहेगा। अच्छे जो साहित्यकार हैं वो हो सकता है भीड़ उन्हें ना सुने, लेकिन वो भीड़ का विषय है भी नहीं, वो साहित्य का विषय है। क्या बात। वो कम लोगों में सुने जाने वाले विषय हैं। वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। ऐसे में आप एक नारी होकर के मंचों पर आपने एक सफल पहचान बनाई है अपनी, आपका एक जाना पहचाना नाम है। आपको क्या लगता है आप आज इस दौर में जिस तरह से यहाँ तक पहुँची हैं, महिलाओं के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है ऐसे अपनी जगह बनाना साहित्य के क्षेत्र में? महिलाओं के लिए, उन महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा है जिनकी पृष्ठभूमि रही है। जिनकी पृष्ठभूमि नहीं रही है और वो अचानक से मंच पर कूद गए हमारी तरह देखा जाएगा तो दिक्कतें तो हैं, जो फैक्ट है वो है। लेकिन अच्छी बात जो है वो ये है कि कुछ बहुत बड़े लोग हैं जिनके हृदय बहुत बड़े हैं। अरे वाह। वो चीज़ों को समझते हैं, वो लोगों को महत्व देते हैं। वो हरिओम पवार जी हुए या कुमार विश्वास जी हुए या शैलेश लोढ़ा जी हुए, ऐसे कुछ गिने चुने नाम हैं जो नन्ही पौध में पानी देने का कार्य करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम से कम इस चीज़ को ये ज़रूरत भी है आज के समय की कि जो नई प्रतिभाएं हैं या जो ठीक ठाक लोग हैं उनको और वैसे ही बचाए रहा जाए और जो नई पौधा रही उसको आगे के लिए हम बढ़ने को प्रेरित करें। तो बस यही कुछ कारण है कि जहाँ पर हम जैसे लोग भी पनप जाते हैं। नहीं बिल्कुल, आपका तो एक अच्छा स्थान है और ये बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन बातों के बीच बीच में कुछ ना कुछ गीत के रूप में, आपकी रचनाओं के रूप में आना बहुत जरूरी है। मैंने अभी बहुत जल्दी राम पर कुछ लिखा, वो सुनाती हूँ। अरे वाह, जरूर। कि राम नाम गाओ जो, राम नाम गाओ जो, विभोर हो के तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। क्या बात है, वाह। उनके दरबार में गाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। कि राम नाम गाओ जो, विभोर हो के तुलसी सा, भाट बन गाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। वाह। और करी के भरोसो रघुनाथ पे जो छोड़ी दो तो, क्या बात। दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। वाह। करी के भरोसो रघुनाथ पे जो छोड़ी दो तो, दुख दोष पाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। और ये बड़ी गूढ़ सी पंक्ति है, सुनेगा। कि मानुष स्वभाव नहीं भूले उपकार करी। क्या बात। बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। वाह वाह। बात बात ताने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। और एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार राम जी के द्वारे कभी जा पड़ो तो, द्वारे द्वारे जाने नहीं देंगे तुम्हें राम जी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने प्रभु श्री राम को समर्पित की। और वाकई में प्रभु श्री राम की महिमा ही ऐसी है, अगर आप उनमें लगन लगा लें तो आपको फिर कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका साहित्य, आपका जो लेखन है, आपकी जो लेखनी है, वो बड़ा सधा हुआ बोलती है। वो दिखता है कि आप अपना एक स्तर मेंटेन करके चलती हैं जी। इस स्तर को मेंटेन करने के लिए आपने, कहा जाता है कि जो भी हम किसी भी कला में जा रहे हो तो उसके लिए हमें सीखना समझना पड़ता है। आपने किसको पीछे किसी को पढ़ा हो, किसी को आदर्श बनाया हो, उसको देख करके आपने ये सोचा हो कि इसकी तरह हमें बढ़ना है आगे, ऐसा कुछ? आदर्श तो कोई नहीं है इस तरह से, लेकिन कुछ व्यक्तित्व और कुछ कृतियाँ, कुछ लोगों की कृतियाँ हैं जो मन से कभी निकल नहीं पाई। क्या बात। मैं भारत भूषण जी को बहुत पढ़ती हूँ। अरे वाह। किशन सरोज जी को बहुत पढ़ती हूँ। वाह वाह, बड़े अच्छे नाम हैं सब। और एक एक जो पंक्तियाँ हैं वो ऐसे करती हैं जैसे कलेजे को ठक से कर रही हूँ। वो शब्द नहीं होते हैं, शब्द नहीं, वो सीधे अंदर तक जाते हैं। बिल्कुल, वो ऐसे भाव होते हैं, अंतस तक जाते हैं। और बस उस बात को महसूस करने के लिए, उसके एहसास के लिए वैसे मन की जरूरत होती है। बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल सही बात। हाँ, क्योंकि आप कोई चीज लेना चाहें तो उसके लिए वैसा पात्र भी होना चाहिए। एकदम नहीं तो फिर क्या होता है कि सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा हुए। बिल्कुल। मतलब सोने के कलश में अगर आपने सुरा भर दिया तो हाँ उसका हाँ, अस्तित्व खत्म हो उसका गया। अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो कुछ पंक्तियां होती हैं उनकी, जैसे उनकी राम की जल समाधि थी, वो उस पर मैंने उसको वो पढ़ा भी है, कहीं वीडियो भी है। तो उनकी राम की जल समाधि हुई, या फिर उनकी इस तरह की पृथ्वी मतलब जीवन में एक तस्वीर अधूरी रहनी थी, इस तरह से एक कविता है। तो ये सब रचनाएं बहुत अच्छी हैं। और एक जो विशेष लगाव है वो मुझे रामचरितमानस से है। अच्छा। मतलब मुझे रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ पढ़ने में इतना अच्छा लगता है, और ये लगता है कि क्या बात। एक चौपाई माने महाकाव्य। बिल्कुल सही। जैसे मित्रता पर हम तमाम सारी बातें करते हैं, लेकिन जो बाबा तुलसी ने लिखा है ना, उसका कोई तोड़ ही नहीं। उन्होंने बहुत 2 लाइन में लिखा, एक चौपाई है कि सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। क्या बात है, क्या बात है। ये अपने उनकी महिमा है। अपने मित्र से कोई कहता है कि मेरे भरोसे अपने सारे संशय त्याग दो, मैं अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दूंगा तुम्हारे काम आने के लिए। इससे बड़ी मित्रता की परिभाषा क्या हो सकती है। बिल्कुल 2 लाइन में उन्होंने पूरी बात कह दी है। और ये जो प्रभाव है, ये जो कहते हैं ना जादू है, जो ये चीज़ है, ये शायद ऐसे ही कलमकार लिख सकते हैं जैसा हमारे तुलसी बाबा लिख गए हैं। उनको तुलसी बाबा कह करके संबोधित करते हैं, क्योंकि वो वाकई में हम सबके जितने भी साहित्यकार हों उन सबके हमेशा वो बाबा ही रहेंगे। हाँ सुष्मित जी, मैं तो ये कहती हूँ कि जो नए रचनाकार हैं या जो पुराने रचनाकार हैं, जो मंझे हुए हैं, अगर वो वाकई साहित्य प्रेमी हैं, तो रामचरितमानस की अगर आदत डाल लें तो उससे बेहतर कोई गुरु नहीं हो सकता। क्या बात। उससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता। वाह। हाँ, आप संवेदना के स्तर पर अगर उतरना चाहते हैं तो रामचरितमानस से बेहतर कुछ भी नहीं है। क्या बात है मित्रों, यहाँ तो इन्होंने, मानसी जी ने एक राह दिखा दी उन लोगों के लिए जो इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं और साहित्य के क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम, समय पूरी गति से भाग रहा है, हम भी चाहते हैं आपसे बातों का सिलसिला और बढ़ाते रहें, लेकिन समय को देखते हुए हमें बातों को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। जो लोग साहित्य के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो आपने एक ठीक ठाक समय देखा है, मंचों पर भी देखा है, और ऐसे जो गोष्ठियां होती हैं, मतलब साहित्य का जो एक पूरा रूप है उसमें आपने अपना पूरा समय दिया है। आपको क्या लगता है कि अगर जो नई पौध है वो अगर इस क्षेत्र में अपना नाम स्थापित करना चाहे, बनाना चाहे, अपनी पहचान बनाना चाहे, तो उन्हें क्या करना चाहिए? आपका अनुभव क्या कहता है? हाँ, मेरा अनुभव ये है कि उच्छृंखलता को पहले छोड़ना होगा। मोस्टली जो कवित्रियाँ हैं या जो बहुत सारे नए कवि हैं, उनमें बहुत बार चीज़ें देखने में आती हैं कि वो तुकबंदी करके चले जाते हैं। आप अच्छा साहित्य लिखिए, और अच्छा साहित्य कभी नहीं मरता। यही कारण है कि हम आज भी धर्मवीर भारती को पढ़ते हैं। यही कारण है आज भी हम रश्मिरथी खूब याद करते हैं, कुरुक्षेत्र खूब याद करते हैं। बहुत अच्छी बात कही। यही कारण है कि हम महादेवी वर्मा को अपनी जुबान पे रखते हैं। यही कारण है कि सुभद्रा देवी चौहान को हम एकदम रटे हुए हैं, कहीं भी सुना सकते हैं। वाह। तो अच्छा साहित्य ना कभी मरा है ना कभी मरेगा। कालजयी रचनाओं का जो समय है वो कभी जाता ही नहीं है, कभी नहीं जाता। तो आप अच्छा साहित्य लिखिए, और भीड़ के भरोसे मत रहिए कि भीड़ आपको सुनती है कि नहीं सुनती है। आपको बस लगे कि आपने अच्छा लिखा, और आपका कोई अच्छा सुनने वाला हो वो कहे कि आपने अच्छा लिखा, बस आप अच्छे हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है इसके प्रमाण अगर हम देखें तो कई ऐसे प्रमाण हैं कि कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे साहित्यकार हुए हिंदी में, इंग्लिश में भी, जिन्होंने मात्र कुछ ही रचनाएं लिखी, और वो कुछ रचनाएं उनकी पहचान बन गई और उससे अमर हो गए। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल को हम लोग पढ़ते थे सालबस में, ग्रेजुएशन में, जिनकी मात्र एक रचना थी संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक, बिल्कुल। संसद तेल की वो घानी है जहाँ आधा तेल आधा पानी है। क्या बात। कटाक्ष से उन्होंने शुरू किया, लेकिन उन्होंने सच शुरू किया। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल बस आप दुकानदारी में साहित्य लिखें। मैं जो कह रही हूँ, हो सकता है कि वो कहने का तरीका खराब हो, लेकिन बात यही है कि ये साहित्य समझ के लिखा जाए कि ये औरों के काम आना है। बिल्कुल। ये हम कई लोगों की आवाज़ हैं, जो लोग बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते, कह नहीं पाते मंच से, हम उनकी आवाज़ हैं, तो हमें वो लिखना है।
हमें बिके हुए अखबार की तरह वो नहीं छापना है जो लोग चाह रहे हैं। हमें वो छापना है, हमें वो दिखाना है, हमें वो पढ़ना है जो एक्चुअल है, जो वास्तविकता में है। बिल्कुल, जो सार्थक हो और जो किसी की आवाज बन के हाँ, निकले, बिल्कुल बिल्कुल। वो सार्थक हम चीज अगर होगी। भेड़ चाल में शामिल हो गए तो हम शायर नहीं रहेंगे, क्योंकि लीक छोड़ तीने चले हाँ, शायर सिंह सपूत। क्या बात कही। तो बिल्कुल, तो आप शायर हैं तो आपको लीक पे नहीं पीटना है, आपको वो लिखना है जो वास्तव में लिखना चाहिए। जो जरूरत है समय की और हाँ, समाज की जरूरत है। वरना तो हम भाट और चारण हो जाएंगे। बिल्कुल, कोई बहुत मतलब अच्छी नहीं। बात कही आपने। जी। समय पूरी तेजी से भाग रहा है यहाँ पर। हम चाहेंगे कि जो भी साथी आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चलते चलते आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या कोई बात अगर उन तक आप पहुँचाना चाहें। मैं उनसे ये कहूँगी कि साहित्य जो है वो साहित्य सिर्फ रचना के लिए, पुस्तक प्रकाशित करने के लिए, मंच के लिए, या फिर ऐसे कि हमें पुरस्कार मिल जाएंगे, इसके लिए नहीं है। साहित्य है स्वांतः सुखाय। पहला एक तथ्य है कि हम मन से हों। आप तभी साहित्य अच्छा लिख सकते हैं जब आप मन से कुछ सोच रहे हों। पर आपको अगर करुण लिखना है तो पर पीड़ा को स्वपीड़ा में परिवर्तित करना होगा। क्या बात कही, वाह। हम किसी की पीड़ा को जिएं, वास्तव में जिएं। हमने माँ सीता पर कुछ बहुत अच्छा लिखा। एक छंद आपको सुनाती हूँ। जरूर जरूर। तो बस सीता सा मन लेके मैंने लिखा। क्या बात है, वाह। कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। वाह। आई बहू बनके अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। वाह 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 वाह, क्या बात है। और विधिका विधान परिधान वलकल वन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। क्या बात है, वाह वाह। और एक विडंबना साथ में। मैं इस पंक्ति में भगवान राम को कटघरे में कतई नहीं खड़ी करती। मैं भगवान राम की भी उतनी ही प्रशंसक हूँ, लेकिन थोड़ी सी कम हूँ, क्योंकि सीता एक नारी मन है तो सीता के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। जी जी। कि खेत में मिली थी पर मिथिला नरेश जी के, राज रनिवास में संवारी गई जानकी। आई बहू बनके अवधेश घर, पति परिवार में दुलारी गई जानकी। क्या बात, वाह, और वाह। विधिका विधान परिधान वलकल वन, गंगा पार नाव से उतारी गई जानकी। वाह वाह। और रावण का राज नहीं, राम जी के राज में ही अपने ही घर से निकाली गई जानकी। क्या बात, वाह। बस एक नारी विमर्श की बात और सीता जैसा मन लेकर। वाह जी, बहुत सुंदर आपने पंक्तियां कही। और हम कह तो रहे हैं कि चलने का समय हो रहा है, चीज़ें पूरी गति से भाग रही हैं, लेकिन हमारा मन यहाँ पर यह है कि हम चलते चलते आपका कोई गीत अभी तक, आप बड़ी कंजूसी से, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चीज़ों को। मैं आपको एक गीत सुनाती हूँ, उसका एक बंद सुनाती हूँ, निवेदित करती हूँ। नहीं, हम एक नहीं, हम तो 2 बंद सुनने के लिए तैयार हैं। आप पूरा गीत सुनाएं। कि दिल तुमसे नाराज बहुत है। दिल तुमसे नाराज बहुत है। कई बार होता है कि हम अपने किसी प्रिय से नाराज हो जाते हैं और पूछता है कि क्या हमसे कोई नाराजगी है, तो हम बड़े अनमने भाव से कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। यानी ये वो साथी हमारे जो कहीं कुछ ऐसा चल रहा हो तो उनके लिए सीधे सीधे गीत पहुंच रहा है। लेकिन सच बात ये है कि हमारे अंतस में बहुत कुछ उथल पुथल चल रही होती है। क्या बात। कि दिल तुमसे नाराज बहुत है, वाह। बाहर बाहर चुप लगता है, वाह। बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है। क्या बात दिल है। तुमसे नाराज बहुत है। इसका एक बंद निवेदित करती हूँ। स्वागत स्वागत। कि मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन बताए। क्या बात है, मेरे मन की पीड़ा आखिर जाकर तुमको कौन बताए। तुमको हंसी खुदा ने सौंपी, मेरे हिस्से आंसू आए। तुमको हंसी खुदा ने सौंपी, मेरे हिस्से आंसू आए। और वो इसी प्रेम का हवाला देके कहती है कि मूल भले मत लौटाना तुम, मूल भले मत लौटाना तुम। क्या बात है। मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन तुम
पर ब्याज बहुत हाय है। हाय हाय हाय, क्या पंक्तियां हैं, वाह तुम हमारे प्रेम वाह का वाह ब्याज वाह, कैसे अरे बहुत चुकाओगे? सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। कि मूल भले मत लौटाना तुम, लेकिन वाह। तुम पर ब्याज बहुत। बहुत है, दिल तुमसे वाह। नाराज बहुत है, दिल तुमसे नाराज बहुत है, बाहर बाहर चुप लगता है, भीतर से आवाज बहुत है, वाह। दिल तुमसे नाराज बहुत है। बहुत सुंदर पंक्तियां और बड़े जो आपने उसका बंद रखा, अपने आप में बड़ा बोलता हुआ बंद था, बड़े अच्छे उसमें आपने प्रतीक रखे। ब्याज, ब्याज की बात करी, मूल तो छोड़ो, मेन चीज तो ब्याज की बात करो। और वाकई में बड़ा सुंदर प्रतीक था ये और बड़ी अच्छी बात लगी। हमारे मित्रों को भी ये बिल्कुल उनके दिल को छूता हुआ गीत था जो आपने बड़ी कंजूसी करते हुए ये गीत पहुंचाया लेकिन बड़ी देर के बाद एक सार्थक चीज उन तक पहुंची जो उनके दिल तक सीधे पहुंची होगी, मुझे लगता है। ऐसे अद्भुत पंक्तियों को रचने वाली मानसी द्विवेदी जी, जहां कलम की इतनी धनी है, वहीं उसके साथ साथ और क्या पसंद करती हैं मानसी? मुझे गाना बहुत पसंद है, लता के सॉन्ग्स बहुत पसंद है। हाँ हाँ, तो गाना पसंद है कि खाली सुनना पसंद है? नहीं, दोनों पसंद है। अरे वाह और खेलना बहुत पसंद है मुझे, बैडमिंटन वगैरह का शौक है। हाँ। और कुकिंग भी ठीक ठाक है मेरी। क्या बात है। तो ड्राइवर नहीं रखते, गाड़ी खुद चलाते हैं, तो मुझे ड्राइविंग का भी शौक है। ये बड़े अच्छे पहलू व्यक्तित्व के नजर आ रहे हैं, बातचीत करने से पता चल रहा है कि एक कवि मन में कितनी चीजें और भी होती हैं, उसके मन में भी कई इच्छाएं होती हैं, कई शौक होते हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं और उसके साथ जीवन भी चलता रहता है। जी। तो आगे आप जिस तरह से बढ़ रही हैं साहित्य के क्षेत्र में, आपका अगर पूछा जाए लक्ष्य क्या है, तो आपने क्या कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि हमें कुछ ऐसा करना है या कुछ वैसा करना है, कुछ ऐसी? अब अगर सिर्फ मछली की आंख हो तो एक लक्ष्य बता दिया जाए, जब लक्ष्य कई हो तो कितने लक्ष्य गिनाए जाएं? क्या बात है हमें तो बस ये है कि हमें जो भी सही से सद्मार्ग पर चलते हुए, अच्छे रास्ते पर चलते हुए, अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से जो कुछ बढ़िया मिलेगा वो ले लेना है। बहुत अच्छी बात कही। और एक कलमकार क्या कर सकता है? वो अपनी रचना धर्मिता का निर्वाह कर सकता है, अपने धर्म का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ सकता है, समाज की बात को आगे बढ़ा सकता है। कुछ एक बात लिखी है, आप सुनिएगा, शायद युवाओं के साथ और स्वाभिमानी लोगों के साथ जो ये पंक्तियां होंगी वो बड़ी फिट बैठेंगी। अरे वाह, जरूर। कि दुश्वारियां बहुत थी, कुछ भी सुगम नहीं था। आहा, दुश्वारियां बहुत थी, कुछ भी सुगम नहीं था। दुश्वारियां बहुत थी, कुछ भी सुगम नहीं था। वाह। पर हाँ, मेरी हिम्मत का सामान कम नहीं था। हाय हाय हाय, क्या बात, क्या बात। और हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते। हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते। हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते, बस स्वाभिमान जाता, आराम कम नहीं था। क्या बात कही है, वाह वाह वाह। हम चाहते तो जैसे तैसे गुजार लेते, बस स्वाभिमान जाता, आराम कम नहीं था। और कई बार होता है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं नतमस्तक होते हैं। उस बात को कहने की कोशिश करते हो, सुनिएगा जरूर। कि मजबूरियों में मैंने सर गर कहीं झुकाया। आहा, मजबूरियों में मैंने सर गर कहीं झुकाया। मजबूरियों में मैंने सर गर कहीं झुकाया, उसने भी पढ़ा मुझको, अभिमान कम नहीं था। क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। तो आपने, उसने भी पढ़ा मुझको, अभिमान कम नहीं था। और एक दौर वो भी आया, अपमान खूब झेला। वाह, एक दौर वो भी आया, अपमान खूब झेला, बस माँ की निगाहों में सम्मान कम नहीं था। क्या बात कही आपने, बिल्कुल। ये यहाँ पर तो इसके बाद तो सारी बात खत्म हो जाती है। माँ का जिक्र आया और माँ के लिए आपने इतनी बड़ी बात कही है। माँ तो माँ होती है एकदम। तो आपने जो बात कही है, मुझे लगता है इसके आगे हम क्या कहें, इसके आगे तो अब समय कह रहा है। बस ये ऐसी बात थी जहां पर अब बात खत्म हो जानी चाहिए। तो वैसे तो मुझे लगता है आपसे बातें करते रहें और बातों के साथ साथ आपकी कविताएं भी हम सुनते रहें, लेकिन अब मित्रों यहाँ पर हमें मानसी द्विवेदी जी से लेनी होगी अनुमति। लेकिन आपसे फिर काव्यधारा के अगले अंक में हम मिलेंगे किसी और कवि साहित्यकार के साथ। आप अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रखिए। और साथ ही साथ हम यहाँ पर मानसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे कि उन्होंने अपना समय निकाला, हमारे बीच आई और आप तक इतनी बढ़िया अपनी कविताएं थी वो पहुँचाई आपने। बहुत बहुत धन्यवाद मानसी जी। आपको भी बहुत ढेर सारा धन्यवाद। हमारे जितने भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि वो ऐसे ही इस कार्यक्रम का आनंद लेते रहें। जय घोष का। तो मित्रों, इसी के साथ मैं सुस्मित लेता हूं अनुमति। आप जुड़े रहिए आपके अपने 107.8 FM रेडियो जय घोष के साथ। नमस्कार। नमस्कार।